श्री गणेशाय नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री नारायणाय नमः। वेलकम बैक टू सर्वदेव अनुष्ठानम। सर्वेभ्यो नमो नमः। आप सभी को सर्वदेव अनुष्ठानम में हार्दिक अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य श्री विमलेश कुमार झा आप सबको सर्वदेव अनुष्ठानम में बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। मित्रों, आज मैं आपके समक्ष माघ मास शुक्ल पक्ष की एकादशी जया एकादशी के व्रत कथा, उसके विधि और पारण का समय, शुभ मुहूर्त इत्यादि इत्यादि सारी जानकारी के साथ मैं उपस्थित हुआ हूँ। इस वीडियो में हम आपको सारी जानकारी को प्रदान करेंगे। तो आइए सर्वप्रथम एकादशी व्रत की कथा प्रारंभ करते हैं। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमो नमः। प्रेम से बोलिए एकादशी महाराज की जय। गांडीवधारी अर्जुन ने कहा, हे भगवान, अब आप कृपा करके मुझे माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी व्रत का महात्म विस्तार पूर्वक बतलाएं। शुक्ल पक्ष की एकादशी किस देवता का पूजन किया जाता है और इस एकादशी को व्रत की क्या कथा है, क्या विधि है और इसके करने से क्या फल प्राप्त होता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को जया एकादशी कहते हैं। इस एकादशी के उपवास से मनुष्य भूत प्रेत पिशाच आदि की योनि से मुक्ति पाता है। अतः इस एकादशी के उपवास को विधि पूर्वक करना चाहिए। अब मैं तुमसे एकादशी व्रत की कथा कहता हूँ, सो ध्यान पूर्वक श्रवण करो। एक बार देवताओं के राजा इंद्र नंद वन में भ्रमण कर रहे थे। चारों तरफ किसी उत्सव सा माहौल था। गांधर्व गान कर रहे थे और गंधर्व कन्याएं नृत्य कर रही थी। वहीं पुष्पवती नामक गंधर्व कन्या ने माल्यवान नामक गंधर्व को देखा और उस पर आसक्त हो गई, उस पर मोहित हो गई। अपने हाव भाव से उसे रिझाने का प्रयास करने लगी। माल्यवान भी उस गंधर्व कन्या पर आसक्त होकर अपने गायन का सुरताल भूल गया। इससे संगीत की लय टूट गई और संगीत का सारा आनंद बिगड़ गया। सभा में उपस्थित देवगणों को यह बहुत ही बुरा लगा। यह देखकर देवेंद्र भी रुष्ट हो गए और संगीत एक पवित्र साधना है, इस साधना को भ्रष्ट करना पाप है। अतः क्रोधवश इंद्र ने पुष्पवती तथा माल्यवान को श्राप दे दिया और संगीत की साधना को अपवित्र करने वाले माल्यवान और पुष्पवती को तुमने देवी सरस्वती का घोर अपमान किया है, अतः तुम्हें मृत्यु लोक में जाना होगा। गुरुजनों की सभा में असंयम और लज्जाजनक प्रदर्शन करके तुमने गुरुजनों का भी अपमान किया है, इसीलिए इंद्रलोक में तुम्हारा रहना अब वर्जित है। अब तुम अधम पिशाच असंयमी सा जीवन बिताओगे। देवेंद्र का श्राप सुनकर वे अत्यंत दुखी हुए और हिमालय पर्वत पर पिशाच योनि में दुखपूर्वक अपना जीवन यापन करने लगे। उन्हें गंध, रस, स्पर्श आदि का तनिक भी बोध नहीं था। वही उन्हें असहनीय दुख सहने पड़ रहे थे। दिन रात उन्हें एक क्षण की भी नींद नहीं आती थी। उस स्थान का वातावरण अत्यंत शीतल था, जिसके कारण उसके रोएं खड़े हो जाते थे और हाथ पैर सुन्न पड़ जाते थे, दांत बजने लगते थे। एक दिन उस पिशाच ने अपनी स्त्री से कहा, न मालूम हमने पिछले जन्म में कौन से पाप किए हैं जिसके कारण हमें इतनी सारे दुख इस पिशाच योनि प्राप्त हुई। पिशाच योनि से नरक दुख सहना कहीं उत्तम है। इस प्रकार के अनेक विचारों को कहते हुए वह अपने दिन व्यतीत करने लगे।
भगवान की कृपा से एक बार माघ मास के शुक्ल पक्ष की जया एकादशी के दिन इन दोनों ने भी कुछ भोजन नहीं किया और न ही कोई पाप कर्म किया। उस दिन मात्र फल फूल खाकर ही जीवन व्यतीत किया। महान दुख के साथ पीपल के वृक्ष के नीचे विश्राम करने लगे। उस दिन सूर्य भगवान अस्ताचल को जा रहे थे। वह रात उन दोनों ने एक दूसरे से सटकर बड़ी कठिनता से काटी। दूसरे दिन प्रातःकाल होते ही प्रभु की कृपा से उसके पिशाच योनि से मुक्ति मिल गई और पुनः अपने सुंदर, अत्यंत सुंदर अप्सरा और गंधर्व के देह को धारण किया तथा सुंदर वस्त्रों और आभूषण से अलंकृत होकर दोनों स्वर्गलोक को चले गए। उस समय आकाश में देवगण और गंधर्व उनकी स्तुति करने लगे। नागलोक में जाकर इन दोनों ने देवेंद्र को दंडवत प्रणाम किया और देवेंद्र ने उन्हें उनके रूप में देखकर महान विस्मय हुआ और उन्होंने पूछा, तुम्हें पिशाच योनि से किस प्रकार मुक्ति मिली है? उसका सारा वृत्तांत मुझे बतलाओ। देवेंद्र की बात सुनकर माल्यवान ने कहा, हे देवताओं के राजा इंद्र, श्री हरि की कृपा तथा जया एकादशी के व्रत के पुण्य से हमें पिशाच योनि से मुक्ति मिली है। इंद्र ने कहा, हे माल्यवान, एकादशी व्रत करने से तथा भगवान श्री हरि की कृपा से तुम लोग पिशाच योनि को छोड़कर पवित्र हो गए हो, इसीलिए हम लोगों के लिए भी तुम वंदनीय हो गए हो, क्योंकि शिव और विष्णु के भक्त हम देवताओं के वंदना करने योग्य है। अतः आप दोनों धन्य हैं। अब आप प्रसन्नतापूर्वक देवलोक में निवास करें। हे अर्जुन, इस जया एकादशी के उपवास से कुयोनि से सहज ही मुक्ति मिलती है। जो मनुष्य इस एकादशी का व्रत करता है उसने मानो सभी तप यज्ञ दान कर लिए हैं। जो मनुष्य श्रद्धापूर्वक जया एकादशी का व्रत करते हैं वे अवश्य ही सहस्त्र वर्ष तक स्वर्ग में वास करते हैं, अर्थात वे 1000 वर्ष तक स्वर्ग में निवास करते हैं। कथा का सार इस प्रकार से है कि संगीत की देवी सरस्वती का एक अलौकिक वरदान है। यह एक साधना है, एक विद्या है। इसको पवित्रता आवश्यक है। फिर जिस सभा में अपने बड़े गुरुजन आदि उपस्थित हो वहाँ प्राणी को संयम और मर्यादा को बनाए रखना चाहिए ताकि गुरुजनों का अपमान न हो, उनका सम्मान बना रहे। गुरुजनों का अपमान करने वाला मनुष्य को घोर नरक का भागी होता है। वो मनुष्य नरक का में जाता है। इस तरह से यह एकादशी व्रत का महात्म, व्रत की कथा संपन्न हुआ। प्रेम से बोलिए एकादशी महाराज की जय, एकादशी महाराज की जय। जय जय नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। जय जय नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, हरि 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 हरि। जय जय नारायण नारायण हरि हरि। जय जय नारायण नारायण हरि हरि। प्रेम से बोलिए एकादशी महाराज की जय, एकादशी महाराज की जय, एकादशी महाराज की जय। मित्रों, जया एकादशी 12 फरवरी 2022 को है और यह शनिवार को है। एकादशी का पारण का मुहूर्त 9:30 बजे से है। 9:30 बजे तक आप पारण कर लीजिएगा।
सूर्योदय से लेकर 9:30 बजे तक समय है पारण करने का। और इस विधि को आप एकादशी वाले दिन प्रातःकाल स्नान आदि क्रिया से निवृत्त हो जाए, भगवान नारायण का पंचोपचार पूजन करें, नारायण जी के विग्रह को पूजन करें, धूप पाद्य अर्घ आचमन गंध पुष्प धूप दीप नैवेद्य अर्पण करें, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, ओम नमो भगवते श्री वासुदेवाय, इस मंत्र का भी आप जाप कर सकते हैं। ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्, यह नारायण गायत्री है। इस मंत्र का भी आप पारायण कर सकते हैं, जाप कर सकते हैं। ओम नमो भगवते श्री वासुदेवाय, इस मंत्र का भी आप जाप कर सकते हैं। यह एकादशी अत्यंत ही पुण्यप्रद और कल्याणकारी एकादशी है। मित्रों, इस वीडियो से संबंधित सारी जानकारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो आप लोग कृपया वहां जाकर ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी प्राप्त करें और आप लोगों को नारायण आयु आरोग्य ऐश्वर्य प्रदान करें, आपका जीवन सुखमय हो, आनंदमय हो और आप अपने जीवन में सारे लक्ष्य को प्राप्त करें। ओम नमो भगवते श्री वासुदेवाय, ओम नमो नारायणाय, नमो नमः। अस्तोमा सदगमय तमसोमा ज्योतिर्गमय मृत्योमा अमृतम गमय। ओम शांति 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 सर्वेषां मंगलम भवतु। ओम श्री गुरुभ्यो नमो नमः। नारायणाय नमो नमः।